हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने 44 तक के क्वेश्चन को कर लिया था। उसके बाद सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे एक या दो क्वेश्चन तो 1 से लेके 12 तक आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं और कॉमन पेपर में भी इसका क्वेश्चन आ जाता है 14 मार्क्स का, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल। किस एलिमेंट तक न्यूलैंड्स का ऑक्टेव नियम, आपको पता होगा कि ऑक्टेव नियम कौन दिया था, न्यूलैंड्स दिया था, वो लागू होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कैल्शियम तक लागू होता है। न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव का नियम है वो कहाँ तक लागू होता है, कैल्शियम तक लागू होता है। देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ द एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल इन द ऑर्डर ऑफ। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें जो एलिमेंट को अरेंज किया गया वो किस बेसिस पे किया गया, आपको यही पूछ रहा है। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ये तो मोस्टली का था, ये नहीं था। डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की कोई चर्चा ही मेंडलीव पर नहीं हुई थी। इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप याद रखिएगा कि मोस्टली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वह बेस्ड है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर, जबकि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो बेस्ड है इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे। तो देखिए यार तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में गैप्स वेयर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड लेटर। कह रहा है कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कुछ गैप छोड़ दिए गए थे कि बाद में जो एलिमेंट खोजा जाएगा तो उसको इस टेबल पर रख दिया जाएगा, स्थापित कर दिया जाएगा। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फाउंड अ प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल लेटर। कौन सा ऐसा एलिमेंट है, इसमें जो दिया हुआ है 4 गो, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आपको लगता है कि बाद में जगह लिया है। तो याद रखिएगा जर्मेनियम वो ऐसा एलिमेंट है जो बाद में मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में अपना स्थान बना पाया। अब देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर इनकरेक्ट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। बिल्कुल सही, यही मेरा पहला आ गया। तो आप उतना खोजने मत जाइए, आप ऑप्शन में जाइएगा, देखिएगा यहाँ 1 है, वहाँ 1 है, वहाँ 1 है, तो मेरा ये दोनों तो नहीं होगा, बस ये 3 आप देखना है। द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। दूसरा भी है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तीसरा क्या कह रहा है, आइसोटोप्स आर प्लेस्ड एडजॉइनिंग ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तीसरा ही मिल गया, क्योंकि चौथा हम पढ़ेंगे द एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग नंबर। तो चौथा कह रहा है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया गया है, ये तो बिल्कुल सही है। तो मेरा 1 2 3 गलत है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 इसमें है, बी हो जाएगा। देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट हैज 18 horizontal rows known as period. It has 7 vertical columns known as periods. It has 18 vertical columns known as group. It has 7 horizontal rows known as ग्रुप्स। तो आप हमेशा याद रखिएगा वर्टिकल ऐसे ऐसे वाला जो है ना उसको ग्रुप्स बोलते हैं, उसकी संख्या कितना है, 18 है। और जो ऐसे ऐसे लेटा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। उसका काउंट कितना है, 7। तो 7 हो गए आपके पीरियड्स और 18 हो गए आपके ग्रुप्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बात हो रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ए बी सी डी ई विथ एटॉमिक नंबर 2 3 7 10 एंड 13 रिस्पेक्टिवली बिलोंग टू द सेम ग्रुप। इसमें से कौन सा सेम ग्रुप में बिलोंग करता है वो आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरा ग्रुप जो है ना, एटॉमिक नंबर दूसरा जो है, दूसरा ग्रुप कहाँ से कहाँ कंटेन करता है, 3 से लेके 10 तक। तो 3 से 10 के बीच में जो भी आएगा वो मेरा एक ही ग्रुप में बिलोंग करेगा। तो 3 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया। तो हम देख लेंगे कि 3 7 10 यानी कि कौन हो जाएगा, बी सी डी। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द एलिमेंट ए बी सी डी ई हैव एटॉमिक नंबर 9 11 13 12 and 13 17 12 and 13 which pair of element belongs to the same group। सेम ग्रुप में कौन रहेगा, इसके लिए आपको सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका निकाल लेंगे तो आप देखिएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका बराबर है। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होगा वो सेम ग्रुप में रहेगा। हम यहाँ आंसर बता दे रहे हैं, सी होगा। ए और सी आप निकाल के देखिएगा। अब देखिए 8वां नंबर कह रहा है कि वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप कह रहा है कि एक ऐसा एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 है, आप कहाँ रखेंगे। तो हम इसको कहाँ पे रखेंगे, ग्रुप नंबर 18 में रखेंगे, क्योंकि 8 और 10 इसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये क्या है, इनर्ट गैस है। और इनर्ट गैस को हम लोग कहाँ रखते हैं, ग्रुप 18 में रखते हैं। तो देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एलिमेंट विच इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड्स बिलोंग्स टू। किस ग्रुप में, तो 14 ग्रुप में। आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सबसे एसेंशियल कंपाउंड कौन सा है,
हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? कार्बन है। कंपाउंड को सॉरी बोलते हैं एलिमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? कार्बन है। और कार्बन कहाँ पाया जाता है? 14 ग्रुप में पाया जाता है। तो हमको कौन सा ग्रुप टिक करना होगा? 14 करना होगा। देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटरमोस्ट सेल ऑफ द एलिमेंट ऑफ द पीरियड 2 पीरियड वाला का आउटर मोस्ट सेल कौन सा होगा? तो आपको पता होगा कि पहला सेल क्या होता है? के, दूसरा एल। KLMN इस तरह से काम करता है। तो मेरा दूसरा सेल कौन सा हो जाएगा? L हो जाएगा। तो इस वीडियो को यही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।